एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज भरेंगे नामांकन। बाबूलाल समेत बीजेपी के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की ओर से हफीजुल अंसारी हैं प्रत्याशी। झारखंड के कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को किया दुरुस्त। शहरों में चौक चौराहों पर सुरक्षा बल तैनात। मधुबनी में रंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुई भिड़ंत। एक महिला समेत 4 लोग हुए घायल। घायलों को उमगांव पीएचसी में कराया गया भर्ती। वहीं दुमका के झारमुंडी में आपसी विवाद के दौरान झड़प। होमगार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त रांची से बड़ी खबर आ रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज नामांकन भरेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज नामांकन भरेंगे। बाबूलाल समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और महागठबंधन की ओर से हफीजुल अंसारी प्रत्याशी हैं। 17 अप्रैल को शुरू होगा मतदान। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज नामांकन भरने वाले हैं और बाबूलाल समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता इसमें शामिल भी होंगे। और आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से हफीजुल अंसारी प्रत्याशी हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शुभम, आज एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह नामांकन भरने वाले हैं। जी बिल्कुल नियाज, देखिए जिस तरीका से मधुपुर में उपचुनाव होने को और सबकी निगाहें, झारखंड की जनता की निगाहें मधुपुर उपचुनाव पर जरूर टिकी हुई है। उसी कड़ी में आज एनडीए के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज नामांकन भरेंगे और कह सकते हैं भाजपा के तमाम दिग्गज नेता, खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ऐसे तमाम दिग्गज नेता वहां पर शामिल होंगे उनके साथ। लेकिन जिस तरीका से झारखंड में उपचुनाव होने को है मधुपुर का, और ये कह सकते हैं सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है इस सीट को लेकर के, क्योंकि गंगा नारायण आजसू के कह सकते हैं प्रत्याशी थे और आजसू ने इस बार मधुपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। इस बार देखना यह होगा कि आखिर यह सीट किसके खेमे में जाती है और इस पे विजय कौन प्राप्त करते हैं। अगर आजसू जीतती है तो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर गंगा नारायण सिंह आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। जी, तो इस नामांकन में बाबूलाल के अलावा और कौन कौन से बीजेपी के नेता शामिल होने वाले हैं? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और भाजपा के विधायक दल के नेता भी हैं। और जिस तरीका से खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी, राज्यसभा सांसद भी हैं दीपक प्रकाश, वो भी उपस्थित रहेंगे और बीजेपी के बड़े आला अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे जो कि झारखंड से जुड़े हैं, क्योंकि मधुपुर का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। और उसी को लेकर के आज चुनाव आयोग में जब वो नामांकन दाखिल करने जाएंगे गंगा नारायण सिंह, उनके साथ बीजेपी के तमाम कह सकते हैं नेतागण उपस्थित रहेंगे। जी शुभम, तो एक तरफ एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह नामांकन भरने वाले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से हफीजुल अंसारी हैं प्रत्याशी। तो ऐसे में इन दोनों सीटों को, इन दोनों प्रत्याशियों को लेकर के क्या लगता है कि कितना चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं एक दूसरे के लिए? देखिए चुनौती तो भरा है, क्योंकि झारखंड में अभी तक 2 उपचुनाव और हो चुके हैं जिसमें कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को करारा शिकस्त मिला है। और उसी शिकस्त के बाद कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए है वो लगातार कह सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के तहत होमवर्क किया गया है इस चुनाव के पीछे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि किस तरीका से इस बार जेएमएम के प्रत्याशी को पछाड़ना है और कह सकते हैं इस बार मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व लहराते हुए नजर आएगी। लेकिन कह सकते हैं जिस तरीका से झारखंड
में मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार है और हफीजुल अंसारी प्रत्याशी के तौर पर मधुपुर से खड़े हैं। तो कह सकते हैं कि हफीजुल अंसारी, क्योंकि उनके पिता का बहुत बड़ा बैकग्राउंड था मधुपुर सीट को लेकर के, और कह सकते हैं जमीन से जुड़े दोनों ही नेता हैं। चाहे वो बात कर ले हफीजुल अंसारी की बात कर ले, चाहे वो गंगा नारायण सिंह की बात कर ले, तो दोनों का वोट बैंक कहीं ना कहीं मधुपुर में बहुत बड़ा है। अब ये देखने वाली बात होगी, 17 अप्रैल को मतदान होगा, उसके बाद जब रिजल्ट की घोषणा होगी उस समय ही पता चल पाएगा कि आखिर मधुपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर विजय किसकी होती है और किसको शिकस्त मिलती है। जी शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि एनडीए प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह आज नामांकन भरेंगे। बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता नामांकन में शामिल होंगे। वहीं होली और शब बारात को लेकर झारखंड सरकार द्वारा कई शहरों में 31 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इनमें जमशेदपुर, गिरिडीह शामिल हैं। यहां जिला प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए सुरक्षा संबंधी एहतियाती कदम उठाए हैं। इन शहरों में चौक चौराहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राज्य भर में कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित कराने को होली मिलन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी कड़ाई से रोक लगा दी गई है। होली पर भी कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर लोगों ने होली का त्यौहार मनाया और कोरोना की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। अब सवाल यह है कि शहरों में धारा 144 कब तक लागू रहती है, क्योंकि लोगों के मन में कोरोना का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। वहीं दुमका के जारमुंडी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। बीते दिन हुए आपसी विवाद में पंडा धर्म रक्षिणी के अध्यक्ष मनोज पंडा और एक होम गार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों ने अध्यक्ष और जारमुंडी थाना की गाड़ी क्षतिग्रस्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो आपसी विवाद के दौरान ये झड़प देखने को मिली है। होमगार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो दुमका के जारमुंडी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिन हुए आपसी विवाद में पंडा धर्म रक्षिणी के अध्यक्ष मनोज पंडा और एक होमगार्ड समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों की बात की जाए तो अध्यक्ष और जारमुंडी थाना की गाड़ी क्षतिग्रस्त किया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुतिब्रो गोस्वामी हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। जिस तरीके से ये देखा गया है कि दो कह सकते हैं कि झड़प का मामला सामने आया है 2 पक्षों के बीच में, क्या है पूरा मामला? जी, कल होली का माहौल था, उसी बीच 2 पक्षों में गाली गलौज का माहौल हुआ। अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिसमें 2 गुटों में झड़प हुई, जिसमें जारमुंडी थाना पुलिस समझाने के लिए मौके पे पहुंची, मगर वहां पे गुटों पे इतना जबरदस्त झड़प था कि पूरा गांव वालों ने मिलके पंडा धर्म रक्षिणी अध्यक्ष मनोज पंडा जी का कार तोड़ दिया। ऊपर से फिर जितना जारमुंडी थाना का भी कार को क्षतिग्रस्त किया और 3 लोग उसमें आपका जख्मी है। उसमें होमगार्ड भी शामिल है, पंडा धर्म रक्षिणी के अध्यक्ष भी शामिल है। जी, तो ये जो 2 झड़प दोनों के बीच 2 गुटों के बीच में जो झड़प देखने को मिली है, तो इसकी वजह क्या बताई गई है? इसकी झड़प यही बताई गई कि अपशब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोनों गुटों पे अपशब्द का प्रयोग होने के कारण ये झड़प इतनी बढ़ गई और ग्रामीण इस पे गुस्सा हो गए और इस पे पथराव करना शुरू कर दिए।
जी सुदीप ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजधानी पटना में बीते दिन शहरवासी होली के रंग में सराबोर नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए थे। अपराधियों ने बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां युवक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वहीं भागलपुर में बीते सोमवार होली के दौरान बरारी आईटीआई के पास दो समुदाय के बीच झड़प हो गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मामूली विवाद में दोनों पक्षों में झड़प हुई थी और बीच बचाव में स्थानीय लोग भी घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे एसएसपी और एसडीएम ने पहुंचकर घटना का जायजा लिया और दोनों पक्ष के लोगों को शांत कराया। हालांकि इलाके में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। वहीं मधुबनी में बीते दिन दो गुटों में आपसी विवाद हो गया, जिस दौरान वर्चस्व को लेकर गोलीबारी में एक गुट के 6 लोगों को गोली लग गई। इस घटना में 2 घायलों की मौत हो गई, वहीं 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। घायलों को उपचार के लिए दरभंगा और पटना में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल में गोली का खोखा बरामद किया है और साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बेनीपट्टी डीएसपी के नेतृत्व में टीम का गठन भी किया है। आपको बता दें कि 2 गुटों में आपसी विवाद का यह पूरा मामला है और इस विवाद में गोली भी चली है, जिसमें 6 लोगों को गोली लगी और इस घटना में 2 घायलों की मौत भी हो गई है। वहीं 4 की हालत नाजुक बनी हुई है और घायलों को उपचार के लिए दरभंगा और पटना में भर्ती कराया गया है। और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राथमिकी जांच पड़ताल में गोली का खोखा भी बरामद किया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अमरदेव, जिस तरीके से 2 पक्षों में गोलीबारी भी चली है और जिसमें से 2 की मौत हुई है और 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है, क्या है था ये पूरा मामला? होली के मौके पर पूरे बिहार और पूरे मिथिलांचल जश्न में डूबे हुए थे, रंगों के जश्न में डूबे हुए थे। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर में खून की होली खेली गई जी। बताया जाता है वहां जो जलकर विवाद और बच्चों की विवाद को लेकर 2 पक्षों के अंदर में भिड़ंत हुआ, जिसमें गोलीबारी चली, जिसमें 2 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गया, जबकि 4 अन्य लोगों की हालत बहुत ही गंभीर है, जिसे दरभंगा और पटना में भर्ती कराया गया, जहां पर जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। इधर इस मामले को लेकर स्थानीय पुलिस लगातार कैंप किए हुए हैं। मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्य प्रकाश भी घटनास्थल पर कैंप किए हुए हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बिहार में होली का दिन झड़प से भरा रहा। राज्य के कई जिलों में लोगों के बीच आपसी झड़प की घटनाएं देखने को मिली। आपसी झड़प मामला बेगूसराय से भी सामने आया, जहां बीते दिन मामूली से विवाद को लेकर दबंगों की ओर से मोहल्ले वासियों पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही साथ गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
धमकी देता है कि तुमको घर पैस करके मार देंगे, वो आग लगा देंगे। ये लेकर के प्रशासन से हमको वहाँ जान माल की रक्षा किया जाए सर। हम यही मांग करते हैं सर कि वहाँ पर मुस्तैदी थाना को होना चाहिए। कमजोर जाति है, ये लेकर के आया जबरदस्ती, मतलब कि मारने के लिए सर आया ना। हमको कभी उससे झगड़ा नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं हुआ है सर। जबरदस्ती मतलब आया, तब मारने के लिए आया सर। तो आपको बता दें कि बिहार में होली का दिन झड़प से भरा रहा। राज्य के कई जिलों में लोगों के बीच आपसी झड़प की घटनाएं देखने को मिली और आपसी झड़प का ये ताज़ा मामला बेगूसराय से सामने आया, जहां बीते दिन मामूली से विवाद को लेकर दबंगों और मोहल्ला वासियों पर पत्थरबाजी की गई। इस घटना में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और साथ ही साथ गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव वालों के अंदर दहशत का माहौल है और घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत भी कराया। तो इस पत्थरबाजी में गांव के कई लोग घायल भी हुए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं बख्तियारपुर में एक 1.5 वर्षीय बच्ची परिजनों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। होली के दिन पानी भरे टब में गिरकर डूबने से 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार खेलने के दौरान बच्ची पानी के टब में जा गिरी। इस दौरान परिजन होली खेलने में इतना मशगूल थे कि उन्हें बच्ची के टब में गिरने का होश ही नहीं था और आखिर में टब में डूबने से बच्ची की मौत हो गई। काफी समय के बाद बच्ची को टब में गिरा देख परिजनों के बच्ची को बख्तियारपुर CHC लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्ची की मौत हो गई और उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से परिजन रो रहे हैं और ये पूरा मामला लापरवाही का है। लापरवाही की वजह से बच्ची की जान चली गई और ये पूरा मामला बख्तियारपुर से है, जहां बख्तियारपुर में एक 1.5 वर्षीय बच्ची परिजनों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। होली के दिन पानी भरे टब में गिरकर डूबने से 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई और जानकारी के अनुसार खेलने के दौरान बच्ची पानी के टब में जा गिरी और इस दौरान परिजन होली खेलने में इतना मशगूल थे कि उन्हें बच्ची के टब में गिरने का होश ही नहीं रहा। वहीं मधुबनी जिले में होली के दिन रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस झड़प में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए उमगांव स्थित PHC में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार रंग लगाने से मना करने पर स्थानीय युवकों ने झड़प शुरू कर दी और धारदार हथियार से हमला किया। घटना हुआ है, वो लोग दारू बेच रहा था, हम उसको रोकने गए, मेरा भैया गया रोकने, तो उसको मार रहा था। हम खाना खा रहे थे, गए हम लोग छुड़ाने गए तो सब मिल करके हमको मारा है। कौन? अजय, वो सूर्यदेव कुमार, महादेव कुमार, लक्ष्मण कुमार, शिव पूजन कुमार, राम सिकिल यादव। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई। मधुबनी जिले में होली के दिन रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस झड़प में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए उमगांव स्थित PHC में भर्ती कराया गया है।
तो जानकारी के अनुसार रंग लगाने से मना करने पर स्थानीय युवकों ने झड़प शुरू कर दी और धारदार हथियार से हमला किया। घटना की सूचना पर हरलाखी थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और आरोपी के तलाश में उसके घर पर छापेमारी की, जहां पुलिस ने शराब बरामद किया है। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से युवक पर झड़प के दौरान जेवरात छीनने का भी आरोप लगाया गया था। तो इस पूरे झड़प में महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका यहां इलाज चल रहा है। तो मधुबनी जिले में होली के दिन रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट में एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए और घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस भी उस घायल से पूछताछ कर रही है। वहीं कैमूर जिले भभुआ मुख्यालय के राजेंद्र सरोवर के समीप एक कबाड़ दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने के 1 घंटे बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने में जुट गई। वहीं आशंका है कि आग लग जाने से लगभग 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि इस आग लग जाने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। कबाड़ा की दुकान है जो इंडियन बैंक की बगल में है, वहाँ भयंकर आग लग गया है। तो हर घर में सब लोग मोहल्ले के आदमी जुटा, उसके बाद दमकल वाले को यहाँ पर हम लोग होली को लेकर के गश्ती के क्रम में रोड चल रहे थे घूमते हुए। तो हम लोग यहाँ आने के क्रम में देख रहे हैं यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं और जुटने क्रम में यहाँ देखा तुरंत उसके बाद यहाँ पर फायर। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।